हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अपना दूसरा वीडियो OLQs का शुरू कर रहे हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ का। और एक अनट्रेनेबल क्वालिटी हमने देख ली है जो कि सोशल अडॉप्टेबिलिटी है। आज हम दूसरी क्वालिटी देख रहे हैं जो कि अनट्रेनेबल क्वालिटी है, जो कि आपके अंदर होनी ही चाहिए। वो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना अगर सारी 15 क्वालिटीज़ में मैं अगर किसी एक क्वालिटी को सबसे टॉप में रखता हूँ तो वो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एज फार एज आर्मी इज कंसर्न। हर स्टेप में आपको रिस्पॉन्सिबल टास्क मिलेंगे। जब आप सेलेक्ट होते हो और आप जब NDA या CDS IMA या OTA में जाते हो तो आप में से ही कोई CHM बनेगा या BHM बनेगा, कंपनी हवलदार मेजर या बटालियन हवलदार मेजर बनेगा। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती है। जब आप सेलेक्ट होते हो और IMA वगैरह या NDA में जाते हो या उससे बाहर निकलते हो और जब आप एक लेफ्टिनेंट बनते हो तो आप प्लाटून कमांडर बनते हो। पहले 27 या 28 मैन आपके नीचे आ जाते हैं। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हो, मेजर में एडजुटेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट कर्नल में आप 2IC बनते हो और अल्टीमेटली हर किसी का एम होता है CO बनना। CO बनते साथ ही आपके 800 सोल्जर्स आपके नीचे आ जाते हैं और 20 या 25 ऑफिसर्स आपके नीचे आ जाते हैं। आपके एक इशारे पे दुश्मन को मरने या मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये CO की पोस्ट। और जनरल साहब की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट होगी। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर होनी ही चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने मोटो भी देखा होगा एक ऑफिसर के एंगल से कि सबसे पहले मेरी कंट्री आती है, उसके बाद मेरे मेन आते हैं और उसके बाद मैं आता हूँ। तो अपना इंटरेस्ट हमेशा पीछे रखा जाता है, अपने मेन और अपने कंट्री का इंटरेस्ट हमेशा आगे रखा जाता है। ये वही कर सकता है जिसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। हॉलीवुड की एक मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मेल गिब्सन उसका हीरो था, वो वियतनाम वॉर पे थी। तो जब एक कंपनी जब जा रही है, एक टुकड़ी जब जा रही है वियतनाम, तो मेल गिब्सन उसको एड्रेस करके बोलता है, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ, और वो CO होता है। वो कह रहा है, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि तुम में से मैं सबको जिंदा वापस लेके आऊँगा, लेकिन सबसे पहला आदमी जो टच डाउन करेगा बैटलफील्ड में वो मैं होऊंगा, और सबसे आखिरी जो वहाँ से उड़ेगा हेलीकॉप्टर में वो भी मैं होऊंगा। तो ये बताता है कर्नल साहब की और CO की सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने मैन के प्रति और अपने कंट्री के प्रति। इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। अब जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से पता लगाते हैं कि आपका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है, आपके डेली रूटीन पूछ लेंगे, उसी से निकल के आ जाएगा। आपके फादर के साथ रिलेशन, मदर के साथ रिलेशन, सिबलिंग्स के साथ रिलेशनशिप, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ रिलेशनशिप में निकल के आ जाता है। अगर आपके फादर की सपोज के लिए दुकान है तो क्या आप जाते हैं मदद करने के लिए? अगर वो खेती करने वाले हैं तो क्या आप खेत में जाके काम करते हैं क्या? इसी बात से निकल के आ जाती है आपकी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके साथ साथ क्या आप स्कूल टाइम पे मॉनिटर रहे हैं क्लास के? क्या फुटबॉल टीम के या क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं? क्या हाउस के अपने कैप्टन रहे हैं? अगर NCC थी तो क्या अंडर ऑफिसर रहे हैं? तभी तो मिलेगी। आप ज़रूरी नहीं है कि NCC या आप क्रिकेट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हो, लेकिन सबसे स्मार्ट खिलाड़ी हैं तो आपको ज़रूर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपको मिलेगी वो पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इस बात को दर्शाता है। तो सारे ट्रिक्स हैं उनके पास। और आप साइकोलॉजिस्ट को देखिए, उनके पास तो होंगे ही सारे TAT और WAT में निकल के आ जाएगा, लेकिन सेल्फ अप्रेजल भी तो होता है कि मेरे फादर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी मदर मेरे बारे में क्या सोचती है, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपके फादर या आपके मदर इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके साथ सलाह कंसल्ट करके लेते हैं? तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो ज़रूर करते होंगे कंसल्टेशन। मैं आपको अपने एक फ्रेंड का उदाहरण देता हूँ। जब हम लोग कॉलेज में थे और हम लोग सिर्फ टाइम वेस्ट किया करते थे कॉलेज में, उस दौरान मेरा एक फ्रेंड था जो कभी कभी कॉलेज जाता था, लेकिन घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वो रोज़ कॉलेज आ सके। वो इनफैक्ट स्कूल उसने ज्वाइन किया हुआ था जहाँ वो पढ़ाता था। तो अपने घर में अपने पेरेंट्स का वो हाथ बटा रहा है, कॉलेज कम आके और स्कूल जाके जहाँ वो पढ़ाता था और ट्यूशन भी पढ़ाता था। अल्टीमेटली उसका सिलेक्शन हो गया और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और उस समय तो हमें काफ़ी ताज्जुब हुआ, सभी को इनफैक्ट ताज्जुब हुआ कि इसका कैसे सिलेक्शन हो गया। लेकिन आज जब हम वापस देखते हैं तो देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने उस समय उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि हमारे अंदर नहीं थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आप इसको बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिए। खासतौर पर मैं रिपीटर्स से ज़रूर बोलूँगा
कि आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करिए जो भी मैं क्वालिटीज़ बता रहा हूँ, और अगर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है या नहीं है तो उसमें ज़रूर काम करने की कोशिश करिए। थैंक यू।